स्वागत है। आज की क्लास में हम ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो था 2-3 टॉपिक हो गए थे, टेम्परेचर को लेके और लवणता को लेके, और दूसरा हमने महासागरों के अंदर जो डायग्राम होते हैं वो भी हमने कर लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो महासागरीय जलधाराएं कौन सी होती है? सबसे पहले ये देख लीजिए, महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, मैंने एक दिन आपको होमवर्क दिया था, किस चीज का दिया था कि महासागरों का जो जल है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। उसका एक वो दिया था आपको टेबल कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, फिर उसके बाद तो आप बताइए कि तीसरे नंबर पे महासागरों का जल तीसरे नंबर पे जो जल है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी होती है। देखो, महासागरीय जलधाराएं क्या होता है, जब जल सागर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसे हम जलधाराएं कहते हैं। जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे जलधाराएं कहते हैं। देखो, जलधाराओं के भी 3 प्रकार आगे आपको देखने को मिलेंगे। जो एक स्थान महासागर है उसमें आप देखते हैं कि लहरें चल रही है, तो ये जो लहरें होती है इनके द्वारा जो जल है हमारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। मान लीजिए ये कोई महासागर है, ठीक है, इसके पूर्वी सिरे पे यहाँ पे जल है, ये वाला जो जल है ये हिलता हिलता लहरों के रूप में यहाँ पश्चिमी भाग में आ जाएगा। अगर पश्चिमी भाग वाला होगा क्या पता हिलता हिलता हवाओं के सहारे पूर्वी भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो जल की धाराओं की गति है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो होती है उसी को हम जलधारा का नाम देते हैं। तो जलधारा जो है वो हमारी, देखो, जब सामान्य स्थिति में होती है तो उसको हम जलधारा बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम लेकर के आएगा। सामान्य स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, जलधारा। ठीक है, दूसरा, अगर आकार सामान्य से आकार में बड़ी हो तब क्या बोलेंगे इसको, गल्फ स्ट्रीम। बड़े आकार की जलधारा है, मान लिया ये अगर कोई सामान्य स्थिति है जलधारा की, अगर इस तरह कोई बड़े आकार में आ गई है तो इसको हम स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, और जब सामान्य से, देखो ये सब बातें आप याद रखना, आपसे स्ट्रीम की डेफिनेशन देके ऐसे पूछ ले कि जब सामान्य जलधारा से बड़े आकार की जलधारा आती है तो उसको हम जलधारा बोलेंगे, या इसका एक छोटे आकार की आएगी तब उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या पता है इसको जो स्ट्रीम है उसकी डेफिनेशन को स्ट्रीम
स्ट्रीम है उसको ड्रिफ्ट में लिख दे और ड्रिफ्ट को स्ट्रीम में लिख दे। देखो जैसे अब सामान्य से छोटे आकार की जलधारा को सामान्य स्टेटमेंट कैसे बनता है, स्टेटमेंट ऐसे ही तो बनता है क्वेश्चन का। जो ये वाला था स्ट्रीम, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी सामान्य से छोटे आकार की क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना ही मत सीखो, क्वेश्चन माइंड में बनाना भी सीखो, ताकि आप जब सिलेबस कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया रहे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सामान्य से छोटे आकार की जलधारा को क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं सामान्य से छोटे आकार की जलधारा को स्ट्रीम कहेंगे, तो मेरा स्टेटमेंट गलत है या सही? गलत होगा ना मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि सामान्य से छोटे आकार की जब जलधारा होगी कोई, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। लेकिन जब सामान्य से बड़े आकार की जलधारा हमें देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, और जब सामान्य जलधारा होगी तो उसको हम ओनली जलधारा ही कहेंगे। ध्यान रहेगा ये सब। देखो अच्छे से माइंड में एक ही बार में स्टार्ट कर लो कि जो छोटी जलधारा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट बोल रहे हैं सामान्य से। ठीक है, और जो बड़ी जलधारा है उसको हम स्ट्रीम बोल रहे हैं। तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको लेके, अगर क्वेश्चन बने तो अभी से सेट कर लेना, एक बार नोट कर लो इसको। तो ये तो थी हम आकार के आधार पे जो जलधारा है उसके बारे में। अब हम टेम्परेचर के आधार पे देखेंगे। टेम्परेचर के आधार पे देखेंगे कि जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें हम देखते हैं एक है ठंडी जलधारा, दूसरा कौन सा होगा, गर्म जलधारा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल ब्रीफ में ठंडी जलधाराओं के बारे में एक बार मैपिंग में, तो दूसरा गर्म जलधाराओं के बारे में। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जलधाराओं का नाम ही याद करना है, और दूसरा क्या याद रखना है, उसका मैपिंग क्षेत्र याद रखना है कि कौन सी जलधारा कहाँ से गुजर रही है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे जलधाराओं के बारे में। अगर कोई स्पेसिफिक एक दो लाइन होगी तो मैं आपको साथ में ही करवा दूँगी। ठीक है, देखो ये है हमारा उत्तरी पश्चिमी एरिया और ये है हमारा पूर्वी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग से दूसरा लिखते हैं ताकि हमारी जो जलधाराएं बीच में ही समझेंगे हम, तो उसको समझने में हमें आसानी होगी। देखो ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से क्या होगा, गर्म जलधाराएं चलेगी, और जो हमारा अर्थ है वो कैसे अराउंड करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो हमारा अर्थ तो सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो ऐसे जो गर्म जलधाराएं हैं वो सूर्य की गति के कारण तरफ चलेगी हमारी। ठीक है, पश्चिम की ओर चलेगी। तो यहाँ से हमारी कौन सी जलधाराएं है, गर्म विषुवतीय रेखीय, कौन सी रेखीय गर्म जलधारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विषुवतीय रेखीय गर्म जलधाराएं। ठीक है, यहाँ से जो आ रही है आप देखेंगे कि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ ये जलधाराएं आ रही है, और इसका रीजन क्या रहेगा, जो हमारा पश्चिमी भाग है महाद्वीपों का, ये एक महासागर है, ये एक महासागर है, हमारा जो पश्चिमी भाग है महासागर का, क्योंकि ये इवेपोरेशन लेके आई और यहाँ महाद्वीप से टकराई। तो यहाँ से यहाँ टकराने के बाद महाद्वीपों से
ये जो जहाँ जब टकरा जाएगी तो क्या होगा, इसके साथ लेके आएंगे इवेपोरेशन का क्या होगा, वो संघनित होके बादल बन जाएंगे, बादल बन के यहाँ पे वर्षा करेंगे या ठंडी जलधाराएं हैं तो यहाँ पे गर्म जलधाराएं हैं तो यहाँ पे जो फसलें होंगी उसके लिए उपयोगी होंगी। लेकिन जो ये वाला एरिया रह गया है पश्चिमी एरिया, यहाँ पे गर्म जलधाराएं ना आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो डेजर्ट है वो सारे के सारे पश्चिमी एरिया में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ तक गर्म जलधाराएं अपना जो वाष्पन होता है अपने साथ लेके आती है, जो वो नहीं लेके आ पाती, क्योंकि यहाँ पे उनकी वर्षा जो है संघनन होकर यहीं पे वर्षा हो जाती है। इसके बाद जो हवाएं रहती है, जलधाराएं रहती है, वो एकदम बिना मॉइस्चर के रह जाते हैं, शुष्क बन जाते हैं। और यहाँ पे शुष्क हमने चलने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होने के कारण क्या होगा, मुश्किल एरिया बन जाएगा। तो इसी कारण हमें जो जितने भी डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड में वो ज़्यादातर पश्चिमी एरिया में मिलेंगे। देखिए आप राजस्थान का आटाकामा डेजर्ट देखिए, है ना, माउंट डेजर्ट जो कैलिफोर्निया में, तो सभी के सभी कहाँ पे है, पश्चिम की तरफ है ना। तो इसका रीजन क्या रहेगा पश्चिम की तरफ रहने का, कि यहाँ पे जो गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि वे पूर्वी भाग में से टकराती है महाद्वीपों पे आने के बाद, और पूर्वी भाग में ही अपना जो मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट करके अपना बारिश कर देती है। पश्चिम भाग तक पहुँचते वो एकदम मॉइस्चर से मतलब बिल्कुल शुष्क हो जाती है, और शुष्क होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं कर पाती। तो ये थी हमारी जो थी विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा। इसके बाद हम देखेंगे जो ऊपर वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है हमारा, ऊपर वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय एरिया। ध्रुवीय अच्छी, यहाँ से कौन सी जलधाराएं आई, लैब्राडोर की जलधारा। हम कौन सी जलधाराएं पढ़ रहे हैं, ठंडी की। यहाँ से आई लैब्राडोर की जलधाराएं। इसके बाद क्या हुआ, देखो जब हम वैसे देख रहे एक बार जलधाराएं कौन कौन सी होती है। देखो जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा टकराती है तो क्या होता है, एक तो बनता है वातागर, वो होता है पवनों के कारण, ठीक है। ये है जलधारा, ध्यान रखना, कहीं आप यही याद रख लो। क्षेत्र को फिशरी हॉटस्पॉट कहते हैं। कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये कैसे बनती है, जैसे ये गर्म जलधारा है, फिर ये वापिस से लौट के यहाँ से टकरा के वापिस लौट गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लौट गई, तो जब ये यहाँ से चली, यहाँ से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं बन गई। तो यहाँ पे क्या बना, फिशरी हॉटस्पॉट, यहाँ बहुत सारा मत्स्य पालन होगा, ठीक है। तो ये हल्के में मत लेना कि ये फिशरी हॉटस्पॉट मैडम ने ऐसे ही करा दिया। एक क्वेश्चन पेपर देखना, PYQ उठा के देखना, आप मिलेगा आपको, ठीक है। 24 में भी आया था, उससे पहले ये आया था 2022 में। तो इसको हल्के में मत लेना, 2 बार अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मतलब टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका फिशरी हॉटस्पॉट क्या रहेगा, जो जब
ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाएगी। तो मिलन नक्षत्र को हम क्या बोलते हैं? फिश की फोर्थ कोट। तो ये थी हमारी एक सिंपल सी थ्योरी, इसको लेके जलधाराओं को लेके अब हम मैपिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, फिशी हॉटस्पॉट तक हमने ऐसे पढ़ा, अर्थ कैसे घूमती है ये पढ़ लिया, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो हमारे जलधाराएं भी ऐसे ही चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी अर्थ घूमती है। तो हमारे अर्थ के अंदर जो जल है, ऊपर जो जल है महासागरों के अंदर, नदियों के अंदर, तो वो भी तो ऐसे ही घूमेंगे ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब हम बना लेते हैं ठंडी जलधाराओं के लिए मैप। ठीक है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ठंडी, ये नीचे का मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है ना। वर्ल्ड मैपिंग आप साथ के साथ सीखो, वरना बहुत पछताओ, जैसे मैं पछता रही, मुझे तो फिर भी आ गया है थोड़ा, आपका क्या होगा। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, हमारा ग्रीनलैंड, छोटा सा स्क्रीन का जो एक हिस्सा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे क्या, बहुत ही अजीब है भैया। देखो ये है म्यांमार, ये है इंडिया, ये मैंने बना दिया है। ये है हमारा अफ्रीका जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है हमारा अफ्रीका, ये यूरोप है, ये यूरोप को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे जापान है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे साइबेरिया है, साइबेरिया का क्या है स्थल है, यहाँ पे हम बनाते हैं इंडोनेशिया का, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्यारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो गया हमारा मैप ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे वाइट। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो अब हम देखेंगे ठंडी जलधाराएं। मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां से कौन सी आती है सबसे पहले, ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी लैब्राडोर। दोनों ही मार्क्स का मार्कर का जो इंक्ला लगता है खत्म जल्दी हो जा रहा है, या हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे आप मेरी क्लास में। लैब्राडोर जलधारा, ठीक है, यहाँ से, और बीच से मैंने कौन सा बोला था आपको, कौन सी जलधाराएं आएंगी, ये विषुवतीय रेखा है, उसके आसपास जो जलधाराएं आएगी वो आएगी कौन सी, गर्म जलधारा। ये सब में बनाना है, ठंडी में भी और गर्म में। लैब्राडोर की जलधारा है, यहाँ से आएगी एक नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन स्ट्रीम। देखो आप याद रखना, ये कैरेबियन सी,
ये क्या है? ग्रीनलैंड। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। देखो यहाँ पे गोल गोल जलधाराएं आई, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। इसके आसपास ही एक और जलधारा आती है यहाँ से। इस जलधारा को हम बोलेंगे क्या? एंटलेज। एंटलीज जलधारा कैरिबियन द्वीप के जो कैरिबियन द्वीप समूह है उसके चारों ओर कौन सी जलधारा आती है? फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। और ये जो है एंटलीज कैरिबियन द्वीप, यहाँ पे इसके पास से ही फ्लोरिडा जलधारा के साथ साथ एक और जलधारा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटलीज जलधारा, ठीक है। ध्यान रहेगा, लैब्राडोर, फ्लोरिडा, एंटलीज, नॉर्वेजियन स्ट्रीम, ठीक है। और इसके जो पास से नॉर्थ अमेरिका जो है, इसके पास से गुजरती है फोकलैंड जलधारा। देखिए यहाँ से ब्राजील जलधारा यहाँ से गुजरती है। ब्राजील जलधारा, फोकलैंड जलधारा जो नॉर्थ अमेरिका के पास से गुजरती है तटीय क्षेत्र से। एंटलीज जलधारा फ्लोरिडा के जलधारा के पास से गुजरेगी। नॉर्वेजियन आपका हो गया। एक कौन सा रह गया आपका? देखो जो ये नॉर्वेजियन है, एक मिनट आप यहाँ पे मैप वाली सभी देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो ये यहाँ से आई और फिर उत्तरी अटलांटिक से एक जलधारा जाएगी, उसको हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। तो ये यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जो गर्म जलधारा है इसके अपोजिट में चलेगी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कौन सा बताया था मैंने? जो सामान्य से छोटा होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, ड्रिफ्ट देखने को मिला आपको, स्ट्रीम देखने को मिला। स्ट्रीम कौन सा था? जो सामान्य से आकार में बड़ा होता है जलधारा से, वो नॉर्वेजियन में देखने को मिलेगा। ड्रिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक में देखने को मिलेगा। ध्यान रहेगा। तो ये थी आपकी जलधाराएं। यहाँ पे ना रूस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्षेत्र है, उसका नाम है मोरमोस। ठीक है, मोरमोस। तो ये था आपका ठंडी जलधाराओं का क्षेत्र। एक बार हम फ्लोरिडा जलधारा को और जो नॉर्थ अमेरिका की जलधारा है उसको अलग से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये है वर्ल्ड का हमारा मैप। सबसे पहले पढ़ी हमने लैब्राडोर की जलधारा। लैब्राडोर की जलधारा है
जो वो नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी भाग से मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है हमारी कहाँ, हमारे यूरोप की साइड में, ठीक है। ये थी हमारी ठंडी जलधारा। इसके बाद नॉर्वेजियन, जब जहाँ नॉर्वे है वहाँ से निकली है, नॉर्वेजियन सी भी है, वहाँ से निकल रही है हमारी नॉर्वेजियन स्ट्रीम। दूसरा हमारा जो कैरेबियन द्वीप समूह है, वहाँ से क्या हो रहा है, कैरेबियन द्वीप समूह के चारों ओर जो गोल गोल एक जलधारा घूम रही है, उसको हमने बोला है फ्लोरिडा जलधारा। और उसके साथ टकरा के आगे दोनों जब मिल जाएगी, उसको हम जो जलधारा मिलेगी उसको हम बोलेंगे एंटलेज। और जब दोनों मिल जाएगी उसको हम बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाएगी, गल्फ स्ट्रीम बनवाएगी। तो ये थी कैरेबियन द्वीप समूह की जलधारा। फिर हमने देखा उत्तरी अटलांटिक के जो विषुवतीय रेखा क्रम जलधारा आ रही है, वहाँ से निकल रही है उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधाराएं, कौन सी, ड्रिफ्ट के रूप में। ड्रिफ्ट मतलब सामान्य से कम के रूप में, ठीक है। ये था सहारा का मरुस्थल। यहाँ एक कालाहारी का मरुस्थल। कौन सा, कालाहारी का मरुस्थल। देखो ये पश्चिमी भाग में, कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में। बहुत ही फेमस है, आपको इसका पता होगा। तो ये थी ठंडी जलधाराएं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं एक बार मैपिंग में, इसका भी बनता है अच्छे से। तो फ्लोरिडा हम कैसे देखते हैं, ये वाला पार्ट है जो यही है फ्लोरिडा, ये हमारा अमेरिका मान के चले। ये हम अमेरिका का भाग मान के चले, तो ये वाली धाराएं आ रही है, ये जो धाराएं ये फ्लोरिडा की, ठीक है। फ्लोरिडा की जो जलधाराएं हैं वे गोल गोल घूम रही है, और इसको लेके एक वर्ड आता है, जब महासागरों की जलधारा गोल घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसे गायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायर, गोल घूमने वाली जलधारा। यहाँ पे जब महासागरीय जलधारा ऐसे गोल घूमेगी तो उसको हम गायर बोलेंगे, ठीक है। यहीं से हमारी जो फ्लोरिडा की जलधारा है, यहीं से आएगी एंटलेज की जलधारा। ये दोनों मिल जाएगी, ठीक है, एंटलेज की और फ्लोरिडा की जलधारा। ये कौन सी है, एंटलेज। जब दो जलधाराएं मिले तो उसे क्या कहेंगे हम, गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, जब दो जलधाराएं हैं जो आपस में मिल जाती हैं। और गायर किसको बोलेंगे, गोल घूमने वाली जलधारा को गायर बोलेंगे। तो ये था हमारा फ्लोरिडा, ठीक है।
दूसरा हमने क्या देखा, जब नॉर्थ अमेरिका का हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने कैरेबियन द्वीपों को देखा। कैरेबियन द्वीप के बारे में एक बार शॉर्टली हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो कैरेबियन द्वीप में एक आते हैं हमारे कौन से, क्यूबा। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा है हमारा जमाइका। देखो क्यूबा का जो है, जब यूएसएसआर था और 1991 से पहले यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था, तो क्या हुआ कि जो क्यूबा है ये यूएसएसआर में जाके मिल गया। और यूएसएसआर में जाके मिलने के बाद जो यूएसए की जो मिसाइलें दागी गई थी, यूएसए पे जो मिसाइलें दागी गई थी यूएसएसआर के द्वारा, तो उसमें क्या था, क्यूबा को अपना एक वो बनाया गया था, चित्र बनाया गया था। यहाँ से मिसाइलें नॉर्थ अमेरिका में डाली जाती थी। देखो यहाँ से अगर मिसाइलें, अगर यूएसएसआर वाले यहाँ पे अपना चित्र बना के मिसाइलें दाग रहे हैं, तो निशाने क्या होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो इससे यूएसए को क्या हुआ, यूएसए को लगा अरे ये तो मेरे ही क्षेत्र में आके मुझ पे ही हमला कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि जो ये क्यूबा वाला द्वीप समूह है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर ऐसा है कि मेरा दुश्मन मेरे ही घर में आके मुझे मार रहा है, तो मुझे अपने क्षेत्र पे, अपने परिवार पे, देखो ये इसके परिवार का सदस्य ही तो माना गया। जो कैरिबियन द्वीप समूह है वो यूएसए का ही पार्ट है। और अगर यूएसएसआर क्या कर रहा, उसके पार्ट को उसके खिलाफ भड़का के अपना मिसाइल दाग रहा है, तो यूएसए ने क्या सोचा कि इसको ऐसा होने से तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जो ये क्यूबा वाला पार्ट था, यहाँ पे था एक बरमूडा जलभंगी, क्या बरमूडा, और बरमूडा के पास था घास, सारगोस घास। सारगोस घास जो थी वो ऐसी घास थी, बहुत ही घनी घास थी। तो उसमें क्या होता था, जब भी यहाँ से कोई शिप गुजरता था तो ये घास क्या कर लेती थी, जहाज जकड़ लेती थी, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को लेके यूएसए ने क्या किया, क्यूबा को लेके एक मिथ बना दिया कि क्यूबा का जो बरमूडा है कैरेबियन द्वीपों में, कैरेबियन द्वीप में जो क्यूबा है वहाँ पे जो बरमूडा है वहाँ पे सारगोस घास को उसने बना दिया एलियन। उसने कहा वहाँ पे क्यूबा पे एलियन है, और एलियन जो है वहाँ उनसे गुजरने वाले जहाजों को पकड़ रहा है। जिससे क्या हुआ, खौफ फैल गया कि वहाँ पे या तो एलियन है या भूत है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यूएसएसआर वाले डर गए, ठीक है। सैनिक जो थे वो डर गए और वहाँ पे जो अपना एरिया बना रहे थे, मिसाइलें दाग रहे थे, उन्होंने क्यूबा को छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे फायदा किसका हुआ, यूएसए का हुआ। एक तो उसका चित्र छूट गया है ना यूएसएसआर से, दूसरा उसको सुरक्षा मिल गई। तो ये था क्यूबा के लिए। क्यूबा को दूसरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है, क्यूबा शक्कर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यूबा में शक्कर का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है। विश्व में, ठीक है। यूएसए में क्या होता है सबसे ज्यादा, यूएसए में होता है मक्का, और मक्के से क्या बनता है, ग्लूकोन डी। इसीलिए जो यूएसए का ग्लूकोन डी है
विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मक्के की खेती होती है, और मक्के की खेती होने से वहाँ पे ग्लूकोन डी आसानी से बन जाता है। क्योंकि ग्लूकोन डी को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मक्के की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेबियन द्वीप समूह को लेके। अब हम पढ़ेंगे हडसन की खाड़ी के बारे में। मैं सोच रही हूँ ये वाला क्लास चला जाए फिर मैं इसमें इनको डाल दूँ, और ये लग नहीं रहा। एक सेकंड मैं इसको देखती हूँ, तो गया पर डाल तो कैसे। इसमें डाल के देखती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं कैसे डालूंगी। नहीं खुल रहा, सॉरी, नहीं डाल सकती, किसी और से बुलवाना पड़ेगा। देखो ये है हमारी हडसन की खाड़ी। ये कहाँ पे आती है, कनाडा के पास जो चित्र है वो यहाँ से शेप में, इस शेप में जो आया हुआ है वो वाला पार्ट है, ठीक है। ये है कौन सा, हडसन खाड़ी। हडसन की खाड़ी में क्या है, यहीं पे जो था टेक्टोनिक हुआ था। टेक्टोनिक हादसा आपने पढ़ा होगा, जहाजों से भरा जहाज था एक जो व्यक्तियों से भरा, वो टकरा गया था इससे, ठीक है। जो जिसकी अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो जहाज गया कहाँ। दूसरा क्या है, यहाँ पे मिलता है नोवा सिकोटिया। यहाँ पे बना दूंगी, यहाँ आएगा तो यहाँ से नोवा सिकोटिया। तीसरा यहाँ पे है एक न्यूफाउंडलैंड। ध्यान में रखना आप इसको। और यहीं पे है कनाडा का पार्ट हैलीफैक्स। ये था हडसन के बारे में, क्या क्या चीजें याद रखनी। एक तो टाइटैनिक जो हादसा था वहीं पे हुआ था। दूसरा यहाँ पे मिलता है हमें नोवा सिकोटिया। तीसरा न्यूफाउंडलैंड मिलता है हमें, न्यूफाउंडलैंड की जो जलधारा है वो मिलती है। तीसरा हमें हैलीफैक्स मिलता है, ठीक है, कनाडा के पास। देखो ये सब जलधाराएं हैं नोवा सिकोटिया। अब हम पढ़ेंगे गर्म जलधाराओं के बारे में। देखो ठंडी जलधारा जहाँ जहाँ होगी और वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गर्म जलधाराएं आ जाए तो वहाँ का एरिया जो होगा वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक तो कोहरा देखने को मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, वहाँ पे दुर्घटनाएं अधिक होगी। तीसरा मैंने आपको बताया, अगर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिल जाए
तो उस मिलन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत्स्य पालन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिशी हॉटस्पॉट बोलेंगे। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि ठंडी जल धाराएं इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वहां पे बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आइसबर्ग। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना, जो लैब्राडोर की जलधारा है, आगे चल के ये क्या कहलाएगी, कैनरी। ध्यान रहेगा कि जो लैब्राडोर की जो ऊपर से जलधारा आ रही थी उसको आगे चल के भी कैनरी कहलाएगी। अब हम देखते हैं गर्म जलधाराएं। ठीक है, देखो गर्म जलधाराएं जो है, आपने ठंडी जलधारा कहाँ देखी, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के आसपास। लेकिन जो गर्म जलधारा है वो हमारी दिखेगी कहाँ पे, वो हमारी दिखेगी प्रशांत महासागर के आसपास। ठीक है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, इसलिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगी कि बीच में प्रशांत महासागर आ जाए। यहाँ से बनाऊंगी मैं अमेरिका का पश्चिमी भाग, यहाँ से बनाऊंगी यूरोप का पूर्वी भाग। तो ध्यान में रखना कि मैपिंग इस तरह बनाई गई है, यहाँ पे मैं पूर्वी भाग बनाऊंगी और यहाँ पे बनाऊंगी यूरोप का उत्तरी भाग, यहाँ पे पश्चिमी भाग, किसका, अमेरिका का। कौन सी धाराएं पढ़ रहे हैं हम, गर्म जल धाराएं। ठीक है, जो अमेरिका का ये वाला पार्ट था, ये कुछ ऐसे बनेगा अब अमेरिका का पश्चिमी भाग, ये अलास्का वाला पार्ट मैंने बनाया। इसके बाद ये बनाया मैंने अमेरिका का, ये अफ्रीका वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्वी एशिया और यूरोप। देखो सबसे पहले तो कौन सी जलधाराएं आती है, गर्म जलधाराएं आती है ना। विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा, इसको तो आप नहीं बोल सकते, ये तो दोनों में ही आएगा। दूसरा जो एशिया है, यहाँ से जो सहारा डेजर्ट, कौन सा तो आटाकामा, साइबेरिया, साइबेरिया, यहाँ पे जो साइबेरिया की जलधाराएं है, साइबेरिया का जो स्थल है, वहां से क्या आएगा, गर्म जलधारा आएगी, ओवा सिया, क्या नाम है इसका, ओया सिया। और यहाँ से जो जलधाराएं आ रही हैं अमेरिका की ओर से, ये जो जलधारा यहाँ से आएगी, यहाँ पे टकराएगी, फिर देखो ये सारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं चल रही हैं। ठीक है, ये वाली जो जलधारा चलेगी हमारे कहाँ से, यूरोप से। यूरोप का जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, जहाँ से हमारा म्यांमार है या चीन है, वहाँ से
कौन सी धारा लिख रहे हैं? यूरोसिया। तो ये वाली धारा आप याद रखेंगे, ये वाली धारा आप याद रखेंगे, यूरोसिया और ओयासिया, ठीक है। ये वाली कौन सी है? अलास्का की जलधारा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्व से निकलेगी एक पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। चलिए आज तो मतलब आपको भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है, सॉरी यार, पता ही नहीं था ऐसा। ये है हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और इसकी यहाँ से आएगी एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है वो वर्षा लाती है, वे फसलों के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है वो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल शुष्क होती है। तो ये फसलों के लिए हानिकारक है, फसल के लिए। यस का मतलब हेल्दी, नो का मतलब फसल के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रहेगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। तो ये जो दो जलधाराएं हैं, एक इसकी है, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। अब हम देखेंगे एक होती है, एक कौन सी होगी जो दक्षिण अमेरिका से आएगी, ये है हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है। देखो लैब्राडोर और हम्बोल्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लैब्राडोर है वो एक ठंडी जलधारा, जो हम्बोल्ट है वो एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और कहाँ से गुजरती है? लैब्राडोर है वो नॉर्थ अमेरिका से ऊपर से आती है ध्रुवीय क्षेत्र से। जो हम्बोल्ट जलधारा है हमारी, वो कहाँ से आएगी? नॉर्थ साउथ अमेरिका से, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा। ध्यान रहेगा ये दोनों। एक बार फिर से बता देते हैं, जो हमारी ठंडी जलधारा में हमने लैब्राडोर पढ़ा, वो आ रहा था नॉर्थ अमेरिका के पोल से, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र से। लेकिन जो हमारा हम्बोल्ट जलधारा है वो एक गर्म जलधारा है, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, ध्यान रहेगा अब आपको। तो ये थी हमारी गर्म जलधाराएं। एक यहाँ पे है कैलिफोर्निया जलधारा, यहाँ पे है ना कैलिफोर्निया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैलिफोर्निया जलधारा, मेरा ये भी, ठीक है। कैलिफोर्निया जलधारा, तो ये है हमारी कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। देखो जब यहाँ से या अमेरिका के इस पार्ट से जब जलधाराएं आएगी तो इस तरफ आते आते ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये गर्म जलधाराएं हैं, विषुवत रेखा के पास से आ रही है। तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाले जो ठंडे इलाके हैं फिर भी, लेकिन जो यूरोप वाला पार्ट है, एशिया वाला पार्ट है, वो एक गर्म इलाका है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ये जलधाराएं आ रही थी विषुवत रेखा गर्म जलधारा, फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो महासागरीय चित्र रहेगा, प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर जब आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जलधारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाने के कारण क्या होगा? जब तापमान अगर महासागर का बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? चक्रवात आने लगते हैं। चक्रवात कितने डिग्री पे आते हैं? 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाए तो चक्रवात आते हैं। इसीलिए यहाँ पे चक्रवात की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। चक्रवात से तो आप समझते होंगे ना, साइक्लोन यहाँ पे आते हैं, चक्रवात अधिक आते हैं। रीजन क्या रहेगा? टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से विषुवत रेखा जब आएगी जलधारा, या कोई भी जलधारा जब यहाँ पे आएगी, हमारे यूरोप और एशिया के पार्ट पे जब आएगी, तो यहाँ पे आते आते ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण चक्रवातों की अधिकता होगी। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है।
ईशा हम कल को पढ़ेंगे, इनमें छोटे छोटे डेजर्ट है जो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज हमारा मार्कर भी नहीं चल रहा, तो ये हमारी जलधाराएं की गर्म और ठंडी जलधारा मैंने आपको करवा दी। कल मैं आपको एक दो डेजर्ट के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सा डेजर्ट है। देखो करवा तो मैं ये आज भी दूँ, पर ये चल नहीं रहा है ना, इसका प्रॉब्लम हो गया। क्या पता मैं करवा दूँ आपको, देखने को एक बार कोशिश करें, चलो करके देखते एक बार कोशिश अगर होता है तो हमारा आज वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगा। नहीं यार कल ही करते हैं इसको, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। हमारा बस जलधाराएं हो गया है और ठंडी जलधाराएं हो गया। उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी भागों में जो है हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको हर एक जो द्वीप महाद्वीप है उसमें कौन कौन से जो हमारे डेजर्ट है वो देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद हमारा जो ये वाला टॉपिक था जलधाराओं का ये समाप्त हो जाएगा। देखो जलधारा तो मैंने आपको करा दिया, सिर्फ डेजर्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रवाल रह जाएगा एक टॉपिक। इसके बाद हमारा जो ओशियनोग्राफी है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। हम मंडे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसकी ओशियनोग्राफी की जितनी क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी, ठीक है। ओशियनोग्राफी खत्म होने के बाद हम सीधा मंडे को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच अगर आपको कुछ अलग से सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। और अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो, मैंने कल कमेंट पढ़ा है कि मेरी ऑडियो साफ नहीं आ रही है, उसका रीज़न क्या है कि मैं जो हूँ वहाँ पे मैं कूलर का यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे पास एसी नहीं है, मैं फ़ैन यूज़ कर रही हूँ। फ़ैन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। या गली में मेरे इंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम, तो उसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा बैकग्राउंड में इशू लग रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी शार्प है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो मेरे साथ कोऑपरेट करके एक बार आप क्लास को देख लें, ठीक है। उसमें कमी आपको लग रही है, लेकिन वो कमी, देखो एक तो सर्दियाँ आ जाएगी थोड़े दिनों में, तो फ़ैन भी नहीं चलेंगे, तो उसके आवाज़ का इशू अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और जो बैकग्राउंड का इशू है उसको मैं कुछ कर नहीं सकती अभी, तो बाद में देखते हैं माइक पे लेके अगर प्रॉब्लम शो होती है। देखो माइक पे भी प्रॉब्लम तो रहेगी, फिर भी हम देखेंगे कोई बेटर कंपनी का अगर मुझे कोई अच्छा माइक मिलेगा तो मैं उसको यूज़ करके देखूँगी। अगर बैकग्राउंड की इशू सोल्व हो जाएगा तो आई होप मैं परचेज करूँ। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार मेरे साथ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को ये क्लास अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो शेयर कर देना प्लीज़, लाइक एंड शेयर।